हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में कि ये क्या होता है, किस तरह का अग्रीमेंट होता है, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस अग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब एक सेंटेंस है, उसमें आपका वर्ब जो होता है वो आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए, इसीलिए उसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, दिस इज़ अ फ्लावर। ठीक है, अब मान लो वहाँ पे फ्लावर ना हो, वहाँ पे बुक हो, हम बुक को बोल रहे हो कि ये फ्लावर है, तो ये ठीक तो नहीं है कि हम किसी बुक को फ्लावर बोल रहे हैं, हम फ्लावर को ही फ्लावर कह रहे हैं। ठीक है, हम उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं कि ये एक फ्लावर है। दोज आर फ्लावर्स। ठीक है, अब वहाँ पे एक से ज़्यादा फ्लावर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दोज आर फ्लावर्स, कि हाँ वहाँ पे हमें दिख रहे हैं क्लियरली कि वहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं, 2 फ्लावर्स हैं, तो हम बोलेंगे पॉइंट आउट करते कि वो 2 फ्लावर्स हैं, दोज आर फ्लावर्स। राहुल इज़ हेयर। ठीक है, राहुल यहाँ है, कोई और नहीं है, राहुल ही है, तो हम बोलेंगे राहुल इज़ हेयर। दोज आर पैरट्स। अब कोई ट्री में पैरट बैठे हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर पैरट्स, वो तोते हैं, उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलेंगे कि वो तोते हैं। तो इन द सेंटेंस अबव द वर्ड इज आर हैव बीन यूज्ड इन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। लर्न इट केयरफुली, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी जस्ट रॉन्ग। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस में बताया गया है कि इज़ आर जो है बार बार यूज़ हुआ है बताने के लिए कि वो सब्जेक्ट है। अब क्या है कि वो एक अग्रीमेंट दर्शा रहा है, किसके बीच में, वर्ब और आपके सब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से समझना होगा, नहीं तो हमारे जो सेंटेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया बच्चों। अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।